Since 5-6 months, I have been getting trolled for not getting good results in my weight loss journey past 1.5 years. पर यार उन्हें कौन बताए कि चाहे वेट लॉस जर्नी हो या कोई भी काम करना हो, जब तक इंसान मेंटली स्ट्रेस फ्री नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और मैं क्यों पिछले 1-1.5 साल से कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ, ये मैं चाहकर भी किसी को समझा नहीं सकती। यार चाहे इन्फ्लुएंसर हो या नॉर्मल पब्लिक हो, अपने अंदर कितनी सारी चीजें चल रही होती है ये हम कभी भी किसी को भी खुलकर नहीं बता सकते हैं। हर किसी के जिंदगी में कुछ ना कुछ बसर चल रही होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहकर भी नहीं समझा सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है। भाई अपने आप से 45-40 किलो कम करना चने चबाने जैसी आसान चीज तो है नहीं। तो ऑफ कोर्स मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि वेट लॉस कैसे किया जाता है, लेकिन मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी थोड़ी स्लो क्या कर दी या थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी क्या रख दी, मुझे हर कोई ज्ञान देने लग गया। तो सिंपल सी बात है, वेट लॉस जर्नी के मामले में ना एक प्लस साइज इंसान से ज्यादा और कोई कुछ समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके जितना नॉलेज किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि बचपन से लोगों ने उसे हर एक नुस्खे, हर एक सोल्यूशंस बता दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिना बाहर के प्रोटीन शेक्स लिए लोगों ने तो अज्यूम ही कर लिया है कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो बंद कर दी। माना कि रिजल्ट्स इतने कुछ खास आ नहीं रहे पिछले कुछ समय से, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं। रिजल्ट्स इसलिए प्रॉपरली नहीं दिख पा रहे क्योंकि मैं ज्यादातर कंसिस्टेंट रह नहीं पा रही हूँ। अब दिमाग में जब इतना कुछ चल रहा होगा, लाइफ में इतना कुछ बसड़ मच रहा होगा, तो कैसे इंसान कॉन्सेंट्रेट करे ना अपनी वेट लॉस जर्नी पर कोशिश जारी है। कोशिश में तो कोई कमी नहीं है। सो आई वॉन्ट टू टेल रिस्पेक्टफुली टू ऑल द ज्ञानीज आउट देयर जो मुझे अनपढ़ गवार समझते हैं। सो डोंट यू वरी एट ऑल अबाउट मी डार्लिंग, क्योंकि मुझे जितना पता है ना वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से पता है। भले आई डोंट हैव सर्टिफिकेट, लेकिन सब कुछ ट्राई एंड टेस्ट करके आई हैव कम टिल हियर। Past 1 year, it's been difficult for me because of some family and mental issues, and because of that, मैं अपनी weight loss journey पे ज्यादा focus नहीं कर पा रही हूँ। But that doesn't mean I don't know anything about weight loss. ऐसे ही नहीं मेरे इतने सारे सेशन मेंबर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। भले हाल फिलहाल में मेरी अपनी वेट लॉस जर्नी डिफिकल्ट रही है और जल्दी मैं भी अपनी जर्नी उसी स्ट्रेस फ्री मेंटली पीस के साथ चालू कर दूंगी, तब किसी को मुझे ताने मारने की नौबत तक नहीं पड़ेगी। तो भले ही हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, फिर भी वहां पर जो ऑडियंस है उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक हद तक 100 बार नहीं 1000 बार सोचकर कमेंट करना चाहिए। क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर्स, हम जिस तरीके से आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं या हम जिस तरीके से आप लोग को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, कभी कभार उस मोटिवेशन की जरूरत हमें खुद भी पड़ती है। क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है उस हंसते हुए चेहरे के पीछे वो इंसान किस दौर से गुजर रहा है। पॉइंट बस इतना है कि वो इंसान कोशिश कर रहा है। जब इतना कुछ कर लिया, चलिए मेरे केस में 35 से 40 किलो वजन कम जब इतना कर लिया मैंने, तो मैं आगे भी कर ही सकती हूँ। उसके लिए मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस एक साथ की जरूरत है, एक कहने की जरूरत है कि रोहिणी तुम कर सकती हो। खुद के अंदर झांक लो, तुम में वो काबिलियत है। जब इतना कर लिया तो तुम वो भी कर सकती हो। बस कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशन या हमारा टाइम सही नहीं चल रहा होता है, जिस कारण हम थोड़े लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से, जो ऑडियंस है, उनसे बस इतना कहूंगी कि कमेंट करते हुए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह कमेंट करिए। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। जैसे ऑडियंसेस हमें कहती है कि हम इन्फ्लुएंसर्स इस प्लेटफॉर्म पर है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे ऑडियंस को जवाब देना चाहिए। तो मैं बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आप ऑडियंस से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप क्रिटिसिज्म भी करो तो एक लिमिट तक करो। अपनी रियलिटी कमेंट सेक्शन में दिखाने की जरूरत नहीं है। माना ऑडियंसेस बहुत सारी ऐसी होती है जो अपने खुद के लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होती, तो किसी और के लाइफ में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेती है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो ऑफ कोर्स वैसी ऑडियंस को मैं वैसा ही जवाब दूंगी जैसा वो मुझे बोलते हैं। बचपन से तो हमने सुना ही होगा, जैसे को तैसा, नहले पे दहला। तो यस, अगर ऑडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाकर कमेंट्स करेंगी तो हम इन्फ्लुएंसर्स भी रिस्पॉन्सिबली ही आप लोग को जवाब देंगे ना। अगर ऑडियंस जब अपने पर उतर आती है कमेंट सेक्शन में अपनी हदें सारी पार करते हुए, तो ऑफ कोर्स हमें भी वो हदें पार करना जरूर आता है। एंड मुझे मेरी वेट लॉस जर्नी को लेकर किसी रेस में नहीं दौड़ना है। मैं अपने मेंटल पीस के साथ चलूंगी। मैं जब कंप्लीटली हील हो जाऊंगी मेंटली, मैं तब अपनी वेट लॉस जर्नी एकदम स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो कर पाऊंगी। कि इतनी कॉमन सी बात
है ये, जब आपका दिमाग स्ट्रेस में होता है, जब आप कुछ सोचने की क्षमता नहीं रखते हो, आप ठीक से काम करने की क्षमता नहीं रखते हो, तब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर क्या खाक ध्यान दे पाओगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस शख्स ने बस छोड़ दिया, हो गया, खत्म हो गया। इट्स नॉट दैट यार। तो मुझे जिस तरीके से खुद को हैंडल करना, मैं उसी तरीके से उस चीज को हैंडल करूंगी और उसी स्पीड से हैंडल करूंगी। किसी के कहने पर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्पीड अप या स्लो डाउन नहीं करूंगी। तो अगर ऑडियंस होने पर आप इतनी सी चीज नहीं समझ सकते तो आई एम सॉरी, आप मेरी ऑडियंस कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। बुरी लगती है मेरी बात, बेशक लगे, क्योंकि यार मुझे भी बुरा लगता है। अब इतना प्यार से समझा दिया है तो अगर तुम फिर भी ना समझो तो भाई तुम्हें ना समझ ही कहना बेहतर होगा। और मैंने जो भी आज मेकअप किया है उन सब प्रोडक्ट्स की लिंक्स अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में मेकअप लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड ऑडियंस, लास्ट चीज कहूंगी, मेंटेन योर ट्रोलिंग एंड क्रिटिसिज्म लिमिट, क्योंकि जब हम हमारी लिमिट तोड़ देंगे आपको जवाब देने के लिए, तब आप लोगों को बहुत सही मिर्ची लगेगी।